गाइस ये हमारी बिटिया कुछ ज्यादा ही सरकास्टिक हो रही है, आप इसको सुन लीजिए फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भाजपा का जीतना तो निश्चित था बंगाल में, और कुछ लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना था कि अगर बंगाल में भाजपा नहीं जीती है तो उन लोगों का इलेक्शन कमीशन पर से विश्वास उठ जाएगा, तो विश्वास बनाए रखना भी बेहद ज्यादा जरूरी था। लेकिन चलिए छोड़िए, अब 15 साल बाद टीएमसी चली गई, भाजपा वहां पर आ गई है, लगभग 204 सीटों की बात की जा रही है। अब बंगाल में वो विकास होता हुआ नजर आएगा जिस तरीके का विकास आपको उन जगहों पर नजर आता है जहां पर ऑलरेडी भाजपा की सरकार है। जैसे कोई भी युवा बेरोजगार नहीं घूमेगा, हर किसी के पास अच्छा खासा रोजगार होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा पॉइंट कि कोई भी घुसपैठ या नहीं घुसपैठ कर पाएगा, कोई नहीं घुसेगा इधर से ना उधर से, और उसके बाद वहां पर कोई भी क्राइम नहीं होगा। तीसरा बड़ा पॉइंट, वहां पर महिलाएं एकदम सुरक्षित होगी, मतलब कि कोई रेप ना तो महिलाओं के साथ होगा, ना बुजुर्ग के साथ होगा, ना बच्चियों के साथ होगा। बेटा एक बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि विकास तो अवश्य होगा। जिस तरह से यूपी का विकास हुआ है, मैं यूपी का रहने वाला हूं तो इसलिए यूपी की बात करता हूं, सड़कों का, लाइट का और दूसरी चीजों का विकास हुआ है, उसी तरह से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं कि बंगाल का भी विकास होगा। और बेटे आप बात करते हैं रेप्स वगैरह की, तो बेटा जैसे यूपी में गुंडे और गुंडागर्दी चुन चुन के खत्म कर दिए हैं योगी जी ने, उसी तरह से बंगाल में भी खत्म कर देंगे। और अगर गुंडे गुंडागर्दी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो बेटा रेप्स का रेट तो कम हो ही जाएगा कंपैरेटिवली। 100% तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी, मैं इसकी भी गारंटी आपको देता हूं। किसी सरकार में नहीं हुआ, इस सरकार में भी नहीं हुआ और इस सरकार में भी नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं बेटा रोजगार की। 100% रोजगार बेटा किसी सरकार में नहीं मिलता, किसी देश में नहीं मिलता। जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा ही रोजगार मिलेगा। तो है नहीं कि भाई कांग्रेस के आने पे सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, बैंक पीओ बन जाएंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। ठीक है, तो जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा रोजगार। ठीक, अब बात करते हैं घुसपैठियों की। तो बेटा घुसपैठिए तो आपने कह ही दिया कि ममता सरकार की इजाजत से घुसपैठिए घुस रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी की सरकार में घुसपैठिए नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ो, आप रील्स वगैरह न्यूज वगैरह के चक्कर को छोड़ो, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो और जिससे आपको अच्छा सा रोजगार मिल सके, आप उस रोजगार के योग्य बन सकें। आपका पूरा फ्यूचर आपके सामने पड़ा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, जय हिंद।